अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को यह कहा कि यह एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इसमें हर संभव मदद कर रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने परिवार की सहायता के लिए वकील भी मुहैया कराया है। Can you give more details on this Nimisha Priya's case in Yemen? How the sentence was deferred? There is a report that a cleric from Kerala named Sri Kantapuram Musaliar had a big role in this to play. So what is the reaction of me on this? You all have been following this very closely. This is a very sensitive matter and the government of India has been offering all possible assistance in the case. ये एक संवेदनशील मामला है और भारत सरकार इसमें हर संभव मदद कर रही है। हमने कानूनी मदद मुहैया कराई है और परिवार की सहायता के लिए वकील भी नियुक्त किया गया है। हमने सुनिश्चित किया कि निमिषा प्रिया के परिजनों के लिए नियमित काउंसलर मुलाकातें होती रहें। साथ ही साथ दूतावास ने स्थानीय अधिकारियों और निमिषा प्रिया के परिजनों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा है ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके। बीते कुछ दिनों में हमने खास कोशिश की कि निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरे पक्ष के साथ आपसी समझौता के लिए और समय मिल सके। यमन के स्थानीय अधिकारियों ने 16 जुलाई 2025 को निर्धारित उनकी सजा के क्रियान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। हम इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए हैं और हर प्रकार की सहायता जारी रखेंगे। हम कुछ मित्र देशों से भी संपर्क में हैं। And render all possible assistance in the case. We are also in touch with some friendly governments in this regard. निमिषा प्रिया पर यमनी नागरिक दलाल अब्दुल महदी की हत्या का आरोप है। महदी का परिवार निमिषा प्रिया को फांसी दिलाने की मांग पर अड़ा है और परिवार ने ब्लड मनी भी लेने से इनकार कर दिया है, जिसकी बदौलत निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सकती है। ऑल इंडिया जमीयतुल उलेमा के महासचिव और सुन्नी नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुसलियार की पहल पर निमिषा को फांसी से बचाने की पहल जारी है। मुसलियार ने अपने घनिष्ठ मित्र और सम्मानित यमनी सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज के माध्यम से इस मामले में दखल दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिसके बाद यमनी अधिकारियों ने निमिषा प्रिया की 16 जुलाई को होने वाली फांसी को स्थगित कर दिया। मुसलियार ने कहा कि बदला लेने की तीव्र इच्छा के बावजूद निमिषा प्रिया को माफ करने के लिए दलाल के परिवार के साथ बातचीत चल रही है। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया, वो नॉन मुस्लिम है। वो ये औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना ये भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, ये आप पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहाँ से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। अभी उसके लिए अभी बात कर रहे हैं। खानदान से सब इसको कबूल किए तो कत्ल छोड़ देगा, अगर कबूल नहीं किए तो नहीं छोड़ेगा। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन
मुकर्रर किया था वो चंद दिन के लिए ये काली यमन का काली चेंज किया, उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगैर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। देखना होगा कि महदी का परिवार निमिषा के परिवार की ओर से ऑफर किए गए $1 मिलियन की ब्लड मनी को स्वीकार करता है या नहीं। ब्लड मनी पर ही निमिषा की जान का दारोमदार टिका है।